Hello, my friends. Welcome to Auxilium IS. Here myself, Krishna Mukherjee. So, इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू मेक बेस्ट स्ट्रेटेजी इन ऑर्डर टू स्टडी जनरल स्टडी की अगर पेपर की बात करें। सो आज इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपने एक प्रिपरेशन के लेवल में अपने स्ट्रैटेजी को किस लेवल तक हमें ले जाना है जिससे अपने एग्जाम को हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाए। सो आप सभी जानते हैं और एक मेन यहाँ पे फंडामेंटल एक अगर हम इशू बात करें तो जनरल स्टडी को लेकर बहुत सारे धारणाएं बनाकर रखे गए हैं कि ये एक बहुत वास्ट डाइवर्जन एक पार्ट है जहाँ पे देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे एक अपने प्रिपरेशन के टाइम में एक बहुत ज्यादा समय इसमें स्पेंड करते हैं। सो और बहुत सारे बच्चों का जनरल जीएस के पेपर में ही मार्क्स बहुत एक फ्लक्चुएट होते हैं और इन सभी से रिलेटेड बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे इस चैनल में जो फ्रेशर्स या जो प्रिपरेशन अपने कर रहे हैं पहले से, उन सभी के लिए ये जीएस के बेस में यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे एक सेशन लाइव वीडियो तैयार करने की कोशिश आगे और भी की जाएंगी और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। तो आगे तक बने रहें और अलग अलग फंडामेंटल जो टॉपिक जो इस सेशन में डिस्कस हो रहे हैं उनको ध्यान से सुनें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसे आप अपने नोटबुक या अपने स्ट्रैटेजी के लिस्ट में इसे शामिल करें। सो बात करते हैं। सो इन दिस session we discuss how to make best strategy in order to study general studies paper for any competitive exams। ध्यान दीजिए, किसी भी competitive exams की यहाँ पे बात की जा रही है जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी हो और या ग्रेजुएट लेवल की भी बात की जा रही है यहाँ पे। सो रेलवे की बात अगर करें, एसएससी की बात करें, बैंकिंग की बात करें और जितने भी यूपीएस एंड पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें तो जीएस के एक पार्ट को एक बहुत वाइटल पोजीशन दिया गया है। सो यहाँ पे आप सभी लेवल के जितने भी फ्रेशर्स एस्पिरेंट्स हैं आप सभी के लिए ये वीडियो एक इंटरैक्टिव और बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। सो लास्ट तक आप इन चीजों को ध्यान से सुनते रहें और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन जो आगे डिस्कस होने वाले हैं उसको आप अपने माइंड में एकदम उसे फिक्स करें, क्योंकि कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी होती हैं जिसके बदौलत आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और वही स्ट्रैटेजी आपको अंत समय तक साथ देने वाली है। ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे जो डिस्कशन आगे होने वाला उस डिस्कशन के ऊपर पहला हम लोग बात करते हैं कि जीएस जब हम लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं या जो फ्रेशर्स जो इस फील्ड में फर्स्ट टाइम आए हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हाउ टू मेक देयर फंडामेंटल बेस। एक सबसे बड़ा इशू ये होता है, आप ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो या सिविल सर्विसेज के बेस में यूपीएससी पीसीएस लेवल में आप सोच रहे हो जाना। सो यहाँ पे बात है कि आप जब जीएस का तैयारी करने बैठते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे फील्ड देखने को मिलते हैं कि बेस से रिलेटेड आपको जो एक सामान्य ज्ञान की भी अगर बात की जाए, जनरल स्टडी का मतलब ही होता है जो एक आमतौर पर एक शिक्षित जो स्नातक अगर एक बात करें ग्रेजुएट एक बंदे जो जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सो फंडामेंटल बेस आपका रिक्वायरमेंट एग्जाम में किया जाता है, लेकिन अब सवाल यह है कि फंडामेंटल बेस ना होने के कारण बहुत सारे को अपने प्रिपरेशन के लेवल में बहुत सारे टाइम को स्पेंड करना पड़ता है, बहुत मेहनत अपने इसमें लगाना पड़ता है। तो हम ऐसा क्या करें कि अपने फंडामेंटल बेस को जल्द से जल्द मजबूत करें और अपने जनरल स्टडी के जीएस के पेपर को और भी आगे एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में डेवलप कर पाएं। सो यहाँ पे अब आगे अगर बात करें तो जनरल स्टडी की अगर हम पहले चीज अगर देखें तो बेस है और ये बेस हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12th तक। लेकिन अब सवाल फिर यहाँ उठता है कि 6 से 12 तक अगर बेस की अगर हम बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स हैं, साइंस हैं, सोशल साइंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, किन तरीके से पढ़ना है, वो एक सबसे बड़ा इशू है। सो इस जगह पे आपको मैं स्ट्रेटेजी बताता हूं कि जीएस के फंडामेंटल बेस को किस तरीके से आप बना सकते हो और ये बेस बनाने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा इस चैनल में स्पेशली 2 प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे आगे जाकर जो एक प्रॉपर
रेलवे, एसएससी, बैंकिंग लेवल, सीएचएसएल जैसे एग्जाम के लेवल पे जीएस के प्रॉपर लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल वो साबित होने वाले, ये मैं यहाँ पे अभी कह रहा हूँ। और सेकंड, वो एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के बेस में सोच रहे हैं एज अ फ्रेशर, या जो अभी प्रिपरेशन अपने स्टार्ट कर चुके हैं, सो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे रखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से नोट डाउन करें और फॉलो करना शुरू करें। सो अब फंडामेंटल बेस की बात करते हैं। आप अगर सिविल सर्विसेज टॉप लेवल की अगर बात करो, सिविल सर्विसेज की बात करो, या एक नॉर्मल आप ग्रुप डी की बात करो, जीएस एक ऐसा पेपर है जो हर जगह अपने अपने रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ये चीज है कि जीएस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, सो एक इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सो इनके कोर्स स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो 6 से लेकर 8 तक सोशल साइंस और साइंस के ऊपर हमें मेन अपने फोकस को रखना पड़ेगा। सोशल साइंस में अगर बात करें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, ये जो है इसको हमें अपने सबसे पहली बात यह है कि यहीं पे आपको जीएस का बेस्ट आपको बेस देखने को मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स में। सेम चीज साइंस में है। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि जनरल स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो जनरल स्टडी में सोशल साइंस ही को ही मेन प्रायोरिटी दी जाती है, साइंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, और यहीं पे सबसे बड़ा बिग मिस्टेक सब कोई करते हैं, साइंस का भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। बायोलॉजी की आप बात करो, फिजिक्स की बात करो या केमिस्ट्री की बात करो, यहाँ पे वाइटल रूप में अगर देखें तो जनरल स्टडी में सोशल साइंस और साइंस का दोनों का यहाँ पे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये आपका टिल 12th तक ये चलता है। आप अगर यूपीएससी के लेवल पे भी अगर आप जा रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। यूपीएससी के लेवल में तो इनफैक्ट आपको 12th के बायोलॉजी पोर्शंस को आपके कुछ चैप्टर्स जो पढ़ने रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल के बेसिस में अगर आप देख रहे हो तो एसएससी सीजीएल में भी बहुत सारे 12th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर तो डीप नॉलेज आपको 12th लेवल के साइंस का नहीं लेना है, बट आपको एक फंडामेंटल जो एक नॉलेज है 12th के जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो या बायोलॉजी की बात करो, सो फंडामेंटल आपको एस्पेक्ट्स के रूप में आपको सारा एक कमांड में रखना पड़ेगा। सो बेस में आपका स्टार्ट यहाँ से आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास समय कम है, आप चाहते कि मेरे पास कम समय है और अपने बेस को बनाते हुए अपने प्रिपरेशन को जल्द से जल्द पूरा करे, तो पहले बिना समय व्यर्थ किए हुए 6 से लेकर 8 तक के सोशल साइंस और साइंस के इन जो दिए गए जो सब्जेक्ट के पार्ट है, इनके प्रिपरेशन को आप शुरू करेंगे। और इन सभी के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इसी चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा ये बात है कि यहाँ पे आपको तो इंट्रोडक्टिव लेसन आपको बताया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको सभी वीडियोस अपलोड करवाए जाएंगे। सो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि सिंगल प्लेटफॉर्म में आपको सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे, सभी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। ये नहीं कि आपको किसी भी चीज के लिए आपको भटकना पड़ेगा, सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको रोमिंग आपको करना है। यहाँ पे आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में सारे फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे। लेकिन जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपने आप को ये तय कर चुके हैं कि नहीं मुझे इस फील्ड में अपने आप को जल्द से जल्द अर्ली सेटलमेंट करना है, तो यहाँ आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सो 9th की बात करें तो सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इको की बात यहाँ पे आ जाती है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th से एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स के पार्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें से हमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सबसे इशू जो बच्चों को होते हैं बेस ना होने के कारण, तो 9th 10th के इकोनॉमिक्स को पढ़ने से आपको वो बेस मिल जाएगा। अगर 9th 10th की अगर बात करें साइंस में, तो बायो को आप ज्यादा ध्यान से पढ़ें। 9th 10th के बायो से बहुत सारा क्वेश्चंस अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूरे पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है, ठीक है, लेकिन उन चीजों को हम लोग नॉर्मल बेस में ही डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम इंक्लूड नहीं किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट उठकर आते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे भी फैक्टर्स, एस्पेक्ट हम देखेंगे अपने जनरल स्टडी के डिस्कशन में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो कंटेंट होते हैं। अब बात करें 11th एंड 12th की, तो 11th एंड 12th में आर्ट से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इंक्लूडिंग एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस इकोनॉमिक्स, इन सभी पार्ट को आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। जब ये हो जाएगा, फिर 10th+2 का मतलब 11th 12th के साइंस के जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है, जो आगे आपको सेशन में बताया जाएगा। सो
ये पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग इस चीज को ज्वाइन करें, इस चैनल को ज्वाइन करके इस चीज को आप लोग अपने कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे, उन चीजों को देखते रहें, फॉलो करते रहे, उनसे रिलेटेड जो आपको लेक्चर दिए जाएंगे उनसे रिलेटेड आप अपने नोटबुक में नोट्स क्रिएट करें। सो ये चीज है कि 11th 12th के हमें आर्ट्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर प्लस इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड हमें पूरे अपने एक बैकग्राउंड बेस को हम लोग को लास्ट अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपना फंडामेंटल जो बेस का जो डिस्कशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें और कोई हमें आवश्यकता नहीं है। 6 से लेकर 12 तक इनफ बेस हम लोग ले चुके हैं। सो अब हम लोग अगर देखें तो बेस हमारे पास तो आ गया, लेकिन अभी भी कंप्लीट हम लोग एग्जाम के लायक प्रिपेयर नहीं हुए हैं। सो अब सवाल ये है कि एग्जाम के लिए हम ऐसा क्या करें। अब पहला सवाल है कि एग्जाम हमें फाइट करना है, तो ये चंद किताब पढ़कर एग्जाम तो फाइट होने से रहा, ठीक है। सो हाउ टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एग्जाम, एग्जाम के डिमांड को हम लोग फुलफिल कैसे कर पाए। सो इसके 3 तरीके हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है। पहला एस्पेक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट, सेकंड है ऑलवेज रिमेंबर दिस सिलेबस एंड थिंकिंग स्किल। ये 3 मेन चीज है। पहला बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट की। सो अलग अलग एग्जाम जो होते हैं, अलग अलग कमीशन, अलग अलग बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं, सो वे एग्जाम जो ले रहे हैं उनका जो एग्जाम का ओरिएंटेशन है, एग्जाम लेने का जो तरीका है, पद्धति है, आपको उसके आधार पे चलना है। आपके आधार पे, आपके तैयारी के आधार पे एग्जाम तो चलेगा नहीं, एग्जाम के पेपर भी तैयार नहीं होंगे। सो एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम ओरिएंट किस बेस में होता है, सो वो हमें सबसे पहला चीज देखना है। उसमें मेन चीज रिक्वायरमेंट है स्मार्ट प्लस इफेक्टिव स्टडी। स्मार्ट एंड इफेक्टिव स्टडी का मतलब ये होता है कि आप अगर बुक को खोलकर 8 घंटे भी बैठते हैं और प्रॉपर बेस में अगर इफेक्टिव स्टडी नहीं करते हैं, आपको मेन चीज क्या करना है, इंपॉर्टेंट कंटेंट को आपको ऑप्ट करना है। आपको रेजिड्यू पार्ट को, यहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल, कोई भी बोर्ड कमीशन एक फिलोसोफर नहीं मानता है, एक इनोवेटिव माइंड मांगता है। सो इनोवेटिव माइंड का मतलब ये है कि आपके पास नॉमिनल एक नॉलेज स्मार्ट इफेक्टिव वे से आप उसे जल्द से जल्द आप अडॉप्ट करें, और उस नॉलेज को आप यहाँ पे तीसरे फैक्ट में देखेंगे तो इनोवेशन के आधार पे उस चीज को आप डेवलप करें। सो आगे इस चीज को डिस्कस करते हैं। सो एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट में हम अगर बात करें तो स्मार्ट इफेक्टिव स्टडीज की यहाँ पे सबसे ज्यादा बात होती है। सेकंड है सिलेबस को रिमेंबर करना। बहुत बच्चे तो ऐसे होते कि अपने प्रिपरेशन के 5 साल के बाद उन्हें सिलेबस नहीं पता होता है कि सिलेबस क्या है, किस एग्जाम के क्या सिलेबस है, हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। सो सिलेबस को याद करना पहला प्रायोरिटी। आप अपने एग्जाम, जिस एग्जाम को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस बेस में आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, पहले उस बेस का सिलेबस को आप प्रिंट आउट निकालें या अपने नोट कॉपी में उसे नोट डाउन करें और उससे कंठस्थ दिमाग में बैठा लें। अब सिलेबस अगर याद हो गया तो सिलेबस का क्या है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, कोरिलेट करें जो टॉपिक आपके सामने आते हैं, कोरिलेट द टॉपिक ऑफ ईच सब्जेक्ट टू डेवलप द न्यू माइंडसेट। मतलब आपके पास हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी टॉपिक्स जब आप इन सभी चीजों से आप अगर देखें, सो हर टॉपिक, हर ब्रांच एक दूसरे से एक अपना अलग अटैचमेंट रखता है, ठीक है। हिस्ट्री का एक अटैचमेंट ज्योग्राफी से है, ज्योग्राफी का अटैचमेंट इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक का अटैचमेंट पॉलिटिकल साइंस है, सभी का अटैचमेंट एक दूसरे के साथ है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगर अपने कोरिलेशन एक माइंडसेट को डेवलप इस जगह पे करते हैं सब्जेक्ट को लेकर, सो ये आपके लिए, ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़ा मेजर मास्टर स्ट्रोक हो सकता है एग्जाम को लेकर। अब तीसरा है थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल का मतलब होता है कि इनोवेशन आइडिया को बढ़ाना। किसी भी एग्जाम में एक चीज ध्यान दीजिए, उन्हें मशीन्स की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एक ऐसा माइंड चाहिए, एक ऐसा माइंड चाहिए जो हर दिन इनोवेशन के आधार पे अपने काम को करे, इनोवेटिव वे पे अपने काम को आगे बढ़ाए। अगर सरकार को मशीन ही चाहिए तो वे मतलब अपने डिपार्टमेंट में रोबोट्स को फिट करके भी उनसे काम निकाल सकते हैं, लेकिन एक समाज से जुड़ा हुआ काम मशीन, रोबोट नहीं कर सकता, ये आपको पहले समझना है। तो सरकार को वैसे कैंडिडेट, वैसे एस्पिरेंट की ज्यादा आवश्यकता है जो अपने आप को इनोवेटिव ज्यादा तैयार करते हैं। सो ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट बात है जो कहीं भी आपको ना बताया गया है, ना कहीं भी कोई बताते हैं। इस जगह पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे प्रिपरेशन के फर्स्ट फेज में अगर
हम लोग इंट्रोडक्टिव लेक्चर को इसलिए ही रख रहे हैं क्योंकि आपको सबसे पहले ये फंडामेंटल एक नॉलेज हो जाए कि हम लोग किस जगह पे हैं, किस पोजीशन में, हमें आगे क्या करना है। जब आपको पूरा माइंडसेट, आपको क्लियर एक रास्ता दिखेगा, तब आप उस रास्ते में आप किसी भी चीज के सहारे आप बढ़ सकते हैं। सो सबसे पहला है कि आप अपने व्यूज को, अपने एक आइडिया को आप अपना यहाँ पे क्लियर करें कि मेरे अंदर क्या एक दिक्कत है, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड। सो वो आइडियाज जब आपके अंदर जितने भी क्वेश्चनेबल आइडियाज जो उठ रहे हैं वो अगर यहाँ पे सॉल्व इस वीडियो में हो जाते हैं, सो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अलग अलग प्रिपरेशन के लेवल पे अलग अलग वीडियोस जो आगे टाइम टू टाइम अपलोड होंगे और देखने को जो मिलेंगे और उनसे जो आप स्टडी करोगे, सो उससे एग्जाम में क्वालिफाई होने के चांसेस एवब द 80% है, ये ध्यान दीजिए। सो ये एक सबसे बड़ी चीज है। अगर बीच वाले टॉपिक में अगर बात करें कोरिलेशन की, तो ये इस पे अगर आपको अगर ज्यादा समझना है तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सीधा सीधा अगर कंट्रास्ट अगर देखें तो ज्योग्राफी से। सिंधु घाटी सभ्यता आखिर ऐसा क्या कारण था जो उत्तर पश्चिम के, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसका बसावट सबसे पहले देखने को मिला और यहाँ से विकास फैलाव इसके पूरे उत्तर भारत में देखने को मिला। तो आखिर ऐसा क्या कारण है? तो यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी की बात होगी, क्योंकि सिंधु नदी की और सिंधु नदी का तंत्र जो है, इंडस वाटर सिस्टम की जो अगर बात करते हैं तो ये एक सबसे बड़ा मेजर रोल अपना प्ले किया था। तो सिंधु नदी के कारण ज्योग्राफी एक यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है इस चीज से रिलेटेड कि सिंधु नदी का तंत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक जुड़ा हुआ देखते हम आ रहे हैं, उस समय से जुड़ा हुआ वो जो हम लोग उस शब्द को, उस नदी के शब्द को हम लोग जो देखते सुनते आ रहे हैं, तो ये सिंधु नदी से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। ठीक है, सो ये इस तरीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अभी बीते कुछ सालों से क्वेश्चंस उठते हैं, जो हम जब तक इन चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ मतलब एग्जाम के लैंग्वेज को, एग्जाम के पेपर को समझने में कठिनाई आ सकती है। सो ये तो अपना एक मेन डिस्कशन रहा। अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट की। सो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ मेगा सीरीज ऑफ जनरल स्टडी फुल कोर्स पैकेज। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, इंपॉर्टेंट ध्यान से इन चीजों को सुने, फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स आपको मिलेगा। कहीं भी किसी भी जगह आपको ना जाना है, घर में बैठे हुए आपको फुल कोर्स पैकेज अवेलेबल होंगे। सो जीएस से रिलेटेड मेगा सीरीज आप यहाँ पे आप अपना बेनिफिट उठा सकते हो। सो इस चैनल में अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, डीएसएसबी, पुलिस सेक्टर या अदर कोई भी एग्जाम जो ग्रुप सी, ग्रुप डी लेवल के हैं, सो उससे रिलेटेड अगर आप देखोगे तो चैनल में सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड होगा। और जबकि सिविल सर्विसेज की अगर बात करो, सो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की अगर बात करो तो उससे रिलेटेड जीएस का सेपरेट प्लेलिस्ट है। मतलब जीएस यूपीएससी लेवल और जीएस नॉर्मल जो ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करते हैं, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल की, इसका आपको दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो अगले सेशन में हम लोग अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, जो अपना अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी चलेगा और सिविल सर्विसेज लेवल पे भी अपना स्टार्ट होगा। सो आप सभी एस्पिरेंट्स जो इंटरेस्टेड हों, जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव फील्ड में जल्द से जल्द इसमें क्वालिफाई करवाना चाहते हो, आप लोग के लिए मोस्ट वेलकम है। विदाउट आपके सपोर्ट हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, सो प्लीज सपोर्ट अस, ज्वाइन अस। सो अब अपने अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वीडियो से। सो तब तक आप लोग इस चैनल, इससे जुड़े हुए सारे फीचर्स को आप देखें, समझें। अगर इससे रिलेटेड, अगर इस इंट्रोडक्टिव वीडियो से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन, डाउट अगर आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पूरे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी और ये आपको एश्योरेंस दिलवाया जाता है। सो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के फुल कंप्लीट कोर्स के साथ, विथ एक्सप्लेनेशन, विथ नोट्स। सो बी प्रिपेयर्ड and go to the direction of your dreams and live life as you imagine. So till then, goodbye.